वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दाऊद मिर्ज़ा। इस मादा परस्ती के दौर में इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर जायज़ और नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को मुतमईन कर सके। आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उसका आइडिया मुझे कुछ इस तरह आया कि मैं छुट्टी के दिन अपने घर बैठा हुआ था, उस नाश्ते के बाद अपने टेरेस गार्डन में और फूल और पौधों को देख रहा था। सामने ज़ारे के नारियल के पेड़ और दूसरे दरख्त लगे हुए हैं और उनको देखकर दिमाग कुछ किसी सोच में पड़ गया कि ये दरख्त भी अल्लाह की क्या नेमत है। ये किसी से जेलस नहीं होते, न ये रेस में लगे हुए हैं, न एक दरख्त दूसरे दरख्त को क्रिटिसाइज़ करता है कि मैं आम का दरख्त हूँ, मैं तो आम देता हूँ, फल देता हूँ, तुम तो देते नहीं हो, तुम तो पीपल के दरख्त हो या तुम नीम के दरख्त हो, वगैरह वगैरह। ये जो दरख्त हैं ये हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, सालों से सालों से एक जगह पर खड़े रहते हैं। मौसमों की जो भी तब्दीलियां होती हैं, सऊबतें होती हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, परिंदों को, इंसानों को साया देते हैं, साथ ही ये इंसानों को काम करने की फ्री में जगह भी देते हैं, जैसे कि रेडी वाले, मोची वगैरह वगैरह। ये दरख्त अरसा दराज से इंसानों की खिदमत कर रहे हैं। जब अपनी ज़िंदगी के पूरे दिन कर जाते हैं तो फिर ये लोग इनका फर्नीचर, मेज़ कुर्सी बना लेते हैं और जिसे हज़रत इंसान साल साल इस्तेमाल करता है। जब ये फिर टूट फूट जाते हैं तो लोग इनको जलाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए तो ये दरख्त भी मरने के बाद भी जिंदा है, खिदमत से पीछे नहीं हट रहे। इसके बरक्स ये हज़रत इंसान क्या कर रहा है? क्या हम इस दरख्त से बेहतर हैं? ये दरख्त हमसे बार बार कहता है कि जनाब, तुम्हें तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, क्रिटिसाइज करते हो, एक दूसरे का हक मारते हो। कम से कम मेरे जैसे ही बन जाओ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद भी और अपने बच्चों को पार्क्स में लेके जाइए, वहाँ बैठिए, फ्रेश हुई, ताकि आपके बच्चों की ऑब्जर्वेशन और आपकी भी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो सके, और इस कायनात की चीज़ों पर गौर कीजिए। फाइनली एक बात और कहूँगा कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे, कम से कम इस दरख्त जैसे बन जाइए जो किसी का नुकसान नहीं चाहते। ये बिला गर्ज मखलूक खुदा की खिदमत में लगे हुए हैं। थैंक यू।